भारत में हर साल एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज शॉर्टेज। जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है उतना ही पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी बढ़ता है। और यहीं से शुरू होती है एक हिस्टोरिक स्कीम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। गवर्नमेंट ने 31 मई 2023 को इसे अप्रूव किया था और आज ये पायलट फेज से निकलकर एक मैसिव नेशनल प्रोग्राम बन रहा है। लेकिन ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये स्कीम सिर्फ गोडाउन्स बनाने की नहीं है, ये पैक्स को मल्टीपर्पज सेंटर्स में बदलने का गीगा प्लान है। पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, रूरल फाइनेंस बैकबोन। अब ये सिर्फ क्रेडिट नहीं देंगे, बल्कि गोडाउन्स, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स, फेयर प्राइस शॉप्स, सब एक जगह। ये स्कीम कई अलग अलग योजनाओं को इंटीग्रेट करती है, AIF, AMI, SMAM एंड PMFME यानी कन्वर्जेंस अप्रोच। यूपीएससी लव्स दिस वर्ड। लेकिन पायलट फेज ने बड़ा रियलिटी चेक भी दिया। आउटडेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नॉर्म्स, कोई यूनिफॉर्म सब्सिडी नहीं, SOPs मिसिंग, पैक्स की फाइनेंशियल कैपेसिटी कम, स्टेट्स की पार्टिसिपेशन वीक। इसलिए गवर्नमेंट ने मेजर रिफॉर्म्स लाए। AMI कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज डबल्ड with plain areas costing rupees 7,000 per MMT and the northeast costing rupees 8,000 per MMT. सब्सिडी बढ़कर 33.33%, मार्जिन मनी सिर्फ 10%। एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बाउंड्री, वे ब्रिज पर एक्स्ट्रा सब्सिडी। AIT repayment timeline is 2 years of the initial period followed by 8 years of repayment. सबसे इंपॉर्टेंट, FCI की 9-year hiring assurance for godowns above 2,500 MMT, यानी अब पैक्स को गारंटीड इनकम मिल सकती है। 15 नवंबर 2025 तक 704 पैक्स आइडेंटिफाइड, 304 ने DPR सबमिट किया, 96 गोडाउन्स बन चुके हैं। टोटल कैपेसिटी क्रिएटेड 59,702 MMT। राजस्थान और महाराष्ट्र आगे हैं, जबकि कई स्टेट्स अभी पीछे हैं। बिहार, पंजाब, आंध्रा में जीरो प्रोग्रेस। यूपीएससी पॉइंटर के लिए याद रखना, ये स्कीम सिर्फ स्टोरेज की नहीं, ये इंडियाज फूड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बॉटम अप स्ट्रेंथन करती है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, लोकल MSP ऑपरेशंस, रिड्यूस्ड वेस्टेज एंड रूरल जॉब क्रिएशन। और बड़ा ज्योग्राफी एंगल, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मोस्टली ह्यूमिड और हाई रेनफॉल एरियाज में ज्यादा होता है, पुअर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। इसलिए एनी स्टेट्स में सब्सिडी और कॉस्ट नॉर्म्स को अलग रखा गया है। अगर ये स्कीम सही तरीके से स्केल होती है तो इंडिया लिटरली बनेगा वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड ग्रेन स्टोरेज नेटवर्क।